मध्य प्रदेश के बाघों पर मंडरा रहा है संकट। प्रदेश में बढ़ती शिकारियों की आमद से बाघों की सुरक्षा खतरे में है। भारत के जिस प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व और 785 बाघ हैं, उस प्रदेश में बाघों की जान खतरे में आ गई है और ये खतरा प्रदेश के बाहर से आए शिकारियों से है। वन विभाग की एक अंदरूनी रिपोर्ट पर भरोसा करें तो बताती है कि प्रदेश में बाहरी राज्यों के शिकारियों का गैंग सक्रिय हो गया है और इस रिपोर्ट के बाद से वन विभाग ने सभी रेंज और सर्किल में पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से देखिए इस खबर में। जिन बाघों से दुनिया डरती है, उन बाघों पर अब सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग से सवाल पूछती ये खबर मध्य प्रदेश से है। भारत के जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 टाइगर रिजर्व और 785 बाघ है, उस प्रदेश में बाघों की जान खतरे में है। खतरा किसी और से नहीं, बाहर से आए शिकारियों से है। कान्हा, पेंच, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के आसपास करीब 300 से ज्यादा बाघों का डेरा है और इसी इलाके में बाहरी राज्यों के शिकारियों का गैंग एक्टिव है। वन विभाग ने कहा है कि घुमंतू समुदाय के बीच शिकारी मौजूद हो सकते हैं, जिसके बाद वन विभाग ने सभी रेंज और सर्कल में पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि हर बार मध्य प्रदेश में इतने बाघों का शिकार क्यों हो रहा है। और ये अलर्ट हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से जारी हुआ है और उस अलर्ट के तहत हम भी विशेष तौर पे न केवल अपना जो वन क्षेत्र है पेंच टाइगर रिजर्व का, बट इसके बाहर के भी जो क्षेत्र हैं उनमें भी सतत पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो भी हमें घुमंतू लोग मिल रहे हैं, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि केवल शिकारी नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग घुमंतू जीवन अभी भी बिता रहे हैं। तो हमें जो भी ऐसे डेरे मिलते हैं, हम उन डेरा का आईडी चेक करते हैं और उनके फ़ोन नंबर वगैरह है, और हमारा जो STSF है जो इसके लिए नोडल एजेंसी है, उनके पास हम उनके फोटोग्राफ वगैरह भेजते हैं कि वो मिलान हो सके। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन देश के बाघों का ये घर सुरक्षित नहीं है। हर साल सबसे ज्यादा बाघों की मौत इसी मध्य प्रदेश में हो रही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बाघों की मौतें बांधवगढ़ में हो रही हैं। 2012 से 2022 के बीच बांधवगढ़ में 65 बाघ मारे गए, जो देश में किसी भी टाइगर रिजर्व में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में कुल 785 बाघ हैं। पिछले 12 सालों में यहाँ 355 बाघों की मौत हो गई। कर्नाटका में 179, उत्तराखंड में 132, महाराष्ट्र में 261 और तमिलनाडु में 89 बाघों की मौत हुई है। वन अपराध में बाघों की मौत का मामला हो या फिर प्राकृतिक मृत्यु का, मध्य प्रदेश ने दोनों जगह टॉप किया है। और अब बाघों को डर लग रहा है कि कहीं किसी शिकारी की गोली उनकी जान न ले ले, क्योंकि साल 2024 में उनके 44 साथियों को शिकारियों की गोलियों ने मौत की नींद सुला दिया था। वन विभाग को सबसे पहले जानकारी कल्ला बावरिया के जरिए मिलती है। कल्ला बावरिया वो शख्स है जो पंजाब से आया और विदिशा में उसकी गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि दूसरे राज्यों के शिकारी मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं, जिसके बाद PCCF वाइल्ड लाइफ ने आदेश जारी किया और आदेश में खास तौर पे ये बात कही कि घुमंतू जनजाति के बीच ये शिकारी एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए चौकसी बढ़ाई जाए। लिहाजा PCCF के आदेश के बाद वाइल्ड लाइफ की टीमें खास तौर पर STF सक्रिय है उन शिकारियों को पकड़ने के लिए। वन विभाग जरूर दावा कर रहा है कि प्रदेश के जंगलों में बाघों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वन विभाग में वन कर्मियों की भारी कमी है। चुनौती बाघों की सुरक्षा है और मुकाबला पेशेवर शिकारियों से है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। वन अपराध में बाघों की मौत का मामला हो या फिर प्राकृतिक मृत्यु का, मध्य प्रदेश दोनों में दुर्भाग्यजनक तरीके से पहले नंबर पर है। और अब वन विभाग सतर्क है कि बाघों की मौत यदि शिकारियों के हाथों होने लगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में सतर्कता बढ़ाना बहुत जरूरी है।